नमस्कार बच्चा लोग, स्वागत है आप सभी का क्लास 12 के इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के 8 लेक्चर में। तो जब मैंने ये चैप्टर स्टार्ट करा था, यानी कि मैं फर्स्ट लेक्चर की बात कर रहा हूँ, तभी मैंने आपको क्या बोला था कि दिस चैप्टर इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। फर्स्ट इज गैल्वेनिक सेल एंड सेकंड इज इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। और गैल्वेनिक सेल जो है हमने अच्छा खासा बहुत अच्छी तरीके से कवर कर लिया है। अब जो हम पढ़ने वाले हैं, जो इस लेक्चर में स्टार्ट हो रहा है, वो है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो आज के लेक्चर में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे उस पर नजर डालिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो सबसे पहली हेडिंग डालिए, क्या चीज? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स पढ़ने जा रहे हैं तो समझ तो ले वही इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होता है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल डालिए हेडिंग। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होता है? ये ऐसा डिवाइस होता है जिसमें केमिकल चेंजेस अकर होते हैं। किसकी वजह से? बाय द पासेज ऑफ करंट, बाय द पासेज ऑफ चार्ज। ठीक है, लिखिए डेफिनेशन। द डिवाइस in which chemical changes take place कैसे? बाय द पासिंग ऑफ क्या? चार्ज या करंट। बाय द passage of current is known as हरी बाजी को जीतना जिसे आता है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल देखिए भाई, सीधा सा बात क्या है, जो डिवाइस में अपना केमिकल चेंजेस अकर हो, किसकी वजह से? बाय द पासेज ऑफ करंट। समझे? अब इसमें आगे बढ़ते हैं। क्या? देखिए, तो ये डेफिनेशन तो हमने समझ लिया। अगर हमें ये सेल बनाना है तो बनेगा कैसे? बहुत सिंपल है इसे बनाना। लिए एक बीकर ले लिए, इसमें आप क्या करिए? इलेक्ट्रोलाइट भर दिए। ये क्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रोलाइट भर दिए। कोई भी इलेक्ट्रोलाइट आप जो भर रहे हैं भर दिए। इसमें एक इलेक्ट्रोड इधर डाल दीजिए। ये क्या है? एनोड। इधर क्या डालना है? कैथोड। एनोड जो हो उसे किससे आप कनेक्ट करोगे? पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, और कैथोड को नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी। ये कनेक्ट कर दिया। एनोड क्या अपना? पॉजिटिव, जबकि गैल्वेनिक सेल में क्या होता है? नेगेटिव। कैथोड यहां पर क्या है? नेगेटिव। और गैल्वेनिक सेल में क्या होता है? पॉजिटिव। ठीक है, ये सीधा सीधा सिंपल सा है। अब इसका यूज क्या होता है? जैसे अपने को क्या करना है? कॉपर है, अपने पास इम्प्योर कॉपर है, उसको प्योर करना है। तो क्या करना है? ये आप अपनी इलेक्ट्रोड जो है ना, ये इम्प्योर कॉपर के बना दिए। अपना एनोड क्या करो? इम्प्योर कॉपर का बना दो। ये क्या है? आपका इलेक्ट्रोड जो रॉड है वो इम्प्योर कॉपर की है। अब क्या होगा? जब आप इसको बैटरी से कनेक्ट कर दोगे और स्विच ऑन कर दोगे तो क्या होगा? इसमें से क्या होता था एनोड पे? ऑक्सीडेशन। तो Cu इम्प्योर वाला क्या करेगा? Cu डाई पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन बना देगा, यानी कि कॉपर डाई पॉजिटिव की फॉर्म में क्या करेगा? टूटना स्टार्ट करेगा, सॉल्यूशन में आना स्टार्ट करेगा। ये सॉल्यूशन में स्टार्ट हुआ आना, और यहीं से क्या होगा? कैथोड पे ये एनोड की रिएक्शन हो गई, और कैथोड पे क्या होगा? रिडक्शन। तो यही कॉपर डाई पॉजिटिव कैथोड पे 2 इलेक्ट्रॉन लेकर क्या करेगा? कॉपर सॉलिड बना देगा, जो कि प्योर होगा। क्या समझ में आया? कि भैया यहां से गंदा निकला, सॉल्यूशन में गया, प्योर फॉर्म में इस पे जाके डिपॉजिट हो गया, अपने को क्या हो गया? गंदे से साफ कॉपर मिल गया, इम्प्योर से प्योर कॉपर मिल गया। ठीक है, इस तरीके से ये यूज होता है। बहुत सारे और भी यूजेस हैं, जैसे अपनी बैटरी होगी, वो भी क्या होती है? अपना इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होता है। ठीक है, तो जल्दी से इसे नोट करिए, फिर हम बात करते हैं फैराडेज लॉस की। चलिए भाई बच्चा, हेडिंग डालिए फैराडेज लॉस। फैराडेज लॉस, फैराडे का सबसे पहला लॉ क्या चीज? फैराडेज फर्स्ट लॉ। क्या है भाई? क्या कहता है? अभी समझते हैं। फैराडेज फर्स्ट लॉ। देखिए फैराडे का फर्स्ट लॉ बहुत ही सिंपल है। अभी हमने जो अपना इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बनाया उसमें क्या करा था? 2 इलेक्ट्रोड बनाए थे। एक इम्प्योर कॉपर था, एक प्योर कॉपर था। एक से क्या हो रहा था? कॉपर लिबरेट हो रहा था, दूसरे पे डिपॉजिट हो जा रहा था। तो ये यही बात बताता है। ये क्या कहता है कि जो
इलेक्ट्रोड पे अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट हो रहा है, लिबरेट हो रहा है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, जो चार्ज पास हो रहा है उस सॉल्यूशन के, जो उस इलेक्ट्रोलाइट के। ठीक है, इसी बात को उन्होंने क्या बोला है, फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे है। इसी बात को क्या बोलते हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे। लिख लीजिए भाई, लिखिए, द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड या फिर लिबरेटेड, डिपॉजिटेड या फिर लिबरेटेड, किस पे, एट इलेक्ट्रोड, एट एनी इलेक्ट्रोड, क्या होता है, एट एनी इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, किस चीज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भाई, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी चार्ज, चार्ज passing through the solution, passing through the electrolyte या electrolytic solution, electrolytic solution। सही है भाई बात। अगर इसी चीज को इक्वेशन फॉर्म में लिखूं तो W क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डिपॉजिटेड लिबरेटेड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एट एनी इलेक्ट्रोड, प्रोपोर्शनल है किसकी, चार्ज की, चार्ज किससे रिप्रेजेंट कर रहे हो, Q से। ठीक है, अब प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे, जब भी तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आएगा, ये तो हम हमेशा से करते आ रहे हैं, तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आ गया। अब जो ये Z है, ये क्या है, ये कांस्टेंट एक मेटल के लिए तो है, लेकिन सबके लिए कांस्टेंट नहीं है। Z अलग अलग वैल्यूज रखेगा अलग अलग मेटल्स के लिए। जब क्वेश्चन करेंगे जब समझ में आ जाएगा। Z निकालने का भी तरीका होता है, वो समझाएंगे हम जब Z को बताएंगे। Z क्या होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। ठीक है, जब उसको समझाएंगे अलग से डिटेल में, पूरे टॉपिक को समझाएंगे, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट क्या होता है, कैसे निकालते हैं, सब चीज बताएंगे। ठीक है, अब देखिए W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Z इंटू I इंटू T। ये कैसे हो गया, क्योंकि हमने फिजिक्स में क्या पढ़ा है, Q क्या होता है अपना IT के बराबर, I इंटू T के बराबर। ठीक है, इतना पहले नोट करिए, ये आपका क्या है, स्टार इक्वेशन, मेन इक्वेशन यही है। जल्दी से नोट करिए, फिर हम बात करेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट यानी कि Z के बारे में। जल्दी नोट करिए। चलिए भाई, अब बच्चा इधर देखिए, इधर इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब हम इसको समझाएंगे, इसको क्या कर रहे हैं, अब एक्सप्लेन कर रहे हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट बरकूदार। आपको क्या लगा, एजुकेशन चैनल है, कॉमेडी भी चलता है यहाँ पे। ये देखिए भाई, Z से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो देखो भाई, मोटा मोटा अगर देखेंगे तो अपने पास क्या है, W इज इक्वल टू Z के बराबर है। W क्या है, Z इंटू Q। सही बात है। अगर मैं Q को, इफ Q क्या हो जाए, 1 कॉलम के बराबर हो जाए, अगर हो जाएगा तो W किसके बराबर आ जाएगा, Z के। इसका मतलब क्या हुआ, Z क्या हुआ, Z हुआ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड या लिबरेटेड। ठीक है, किस पे, इलेक्ट्रोड पे। जब क्या हो, चार्ज कितना पास हो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन से, 1 कॉलम का चार्ज। जो चीज बोली है एज इट इंग्लिश में लिख दीजिए आप, आपको डेफिनेशन मिल जाएगा इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट का। ये डेफिनेशन पूछ लेते हैं CBSE तो बहुत बार, मतलब पता नहीं कितनी बार ये डेफिनेशन पूछ चुका है। तो डेफिनेशन लिखिए, अगर नहीं आती है हिंदी से इंग्लिश करना तो मैं बता दे रहा हूँ कैसे लिखेंगे। देखिए भाई, Z वही क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट क्या होता है, इट इज दी, लिखिए, इट इज दी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड या फिर लिबरेटेड, डिपॉजिटेड या लिबरेटेड एट इलेक्ट्रोड व्हेन क्या हो, व्हेन 1 column of charge, when 1 coulomb of charge the electrolytic solution passes through the electrolytic solution। हो गई आपकी डेफिनेशन क्या, Z की। अब Z होता किसके लिए, मैथमेटिकली अगर बात करें, मैथमेटिकली किसके इक्वल होता है, Z इक्वल होता है किसके, इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट
अपॉन इक्विवेलेंट वेट अपॉन फेरेडे। फेरेडे की वैल्यू तो आपको याद ही होगी, कितनी होती है 96500। ठीक है, इक्विवेलेंट वेट को मैं ई से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और फेरेडे को तो एफ से रिप्रेजेंट करते ही है। ठीक है, अब एक चीज और देखिएगा कि ई जो हमारा होता है, अगर आपने सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री क्लास 11 का पढ़ा है, मेरे लेक्चर्स रहे हैं, तो उसमें नॉर्मेलिटी में मैंने बहुत सही समझाया इक्विवेलेंट वेट किसके बराबर होता है, मोलर मास अपॉन एन। ठीक है, अब ऐसा मत करिएगा कि भैया 11th की बात कर रहे हैं, हमने तो पढ़ा नहीं है तो हम कैसे करेंगे। मैं बता तो रहा हूँ इक्विवेलेंट वेट किसके बराबर होता है, मोलर मास अपॉन एन के। अब इसी चीज को यहाँ पे पुट कर देंगे, आपका क्या बन जाएगा, Z। यहाँ लिख दें क्या, ऐसा करते हैं इधर इरेज कर देते हैं फिर लिख देते हैं। ठीक है, यहां तक पहले नोट करिए फिर इधर बताते हैं क्या है आगे क्या चलेगा। तो देखिए भाई Z अब क्या हो जाएगा, E की वैल्यू पुट कर दी है, मोलर मास M से अपॉन N। E की वैल्यू क्या है, मोलर मास अपॉन N। N क्या होता है बता रहे हैं, इंटू F। बस E की जगह मैंने क्या पुट कर दिया, M अपॉन N। ठीक है, तो अपना क्या आ गया, Z इज इक्वल टू मोलर मास अपॉन N इंटू F। N क्या होता है, N फैक्टर होता है। ये अलग अलग सब्सटेंस का अलग अलग निकलता है, लेकिन मोटा मोटा अगर हम इस जगह पर बात करें तो क्या है, N है नंबर ऑफ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। N क्या है, नंबर ऑफ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ट्रांसफर ऑफ क्या चीज, इलेक्ट्रॉन, जो हम लोग अपने पीछे भी पढ़े। एक ही चीज बताइए, एन को पहले भी मैंने बताया क्या होता है, नंबर ऑफ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब गैल्वेनिक सेल पढ़ लेते तब मैंने ये चीज बताई थी। तो ये क्या हो गया अपना Z निकालने का तरीका। एन बता ही दिया मैंने क्या होता है, एफ फेरेडे है, मोलर मास जो भी होगा। अब सेकंड लॉ और देख लेते हैं, फिर इसके इकट्ठे क्या करेंगे अपन, क्वेश्चंस करेंगे, न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो इतना जल्दी से नोट करिए, फिर सेकंड लॉ और बता दें, फिर न्यूमेरिकल करते हैं। चलो बच्चा अब हेडिंग डालते हैं, सेकंड लॉ ऑफ फेरेडे। सेकंड लॉ ऑफ फेरेडे, फेरेडेज सेकंड लॉ, फेरेडेज सेकंड लॉ। ये क्या कहता है भाई, ये भी बहुत सिंपल सी बात कहता है। ये क्या कहता है कि दो या दो से ज्यादा सेल अगर सीरीज में कनेक्टेड है तो उनके इलेक्ट्रोड पे जो भी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट या लिबरेट होगा वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसके इक्विवेलेंट वेट के। ठीक है, इसी चीज को लिख देंगे सीधा सीधा। देखिए भाई, when same amount of charge, when same amount of charge is passes through two different electrolytic solution, through two different electrolytic solution, electrolytic सॉल्यूशन। ठीक है, ये क्या होगा, कनेक्टेड इन सीरीज है, जब भी तो सेम अमाउंट ऑफ चार्ज इसमें से पास हो रहा है, कनेक्टेड इन सीरीज। देन द अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड या लिबरेटेड, डिपॉजिटेड या लिबरेटेड एट इलेक्ट्रोड्स is directly proportional to their किसके इक्विवेलेंट वेट, proportional to their equivalent वेट। सही है भाई बात। अगर इसको इक्वेशन फॉर्म में लिखते हैं तो कैसे आता है, पहले ये लिखिए फिर इक्वेशन फॉर्म में बताते हैं कैसे क्या होगा। देखिए इस चीज को अगर इक्वेशन फॉर्म में लिखेंगे तो W प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, इक्विवेलेंट वेट। ठीक है, इसी चीज को मैंने क्या करा, W बाई ई ऐसे करके इज इक्वल टू कांस्टेंट लिख दिया। कैसे कर दिया, W इज प्रोपोर्शनल ई है, प्रोपोर्शनलिटी हटाओगे तो क्या आएगा, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आएगा। तो उसी चीज को मैंने क्या कर दिया, E इंटू कांस्टेंट की जगह E को नीचे लिख दिया, कांस्टेंट के इक्वल कर दिया। ठीक है, सिंपल है। अब ये अलग अलग सेल के लिए निकालूं, जैसे इसमें दो डिफरेंट सेल है तो एक सेल के लिए निकाला तो आएगा W1 अपॉन E1 इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, ये अगर हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन गई तो अगर सेकंड इक्वेशन बनाएंगे तो उसमें क्या होगा,
जो वेट होगा वो उसकी इक्विवेलेंट के प्रोपोर्शनल होगा, वो भी लेकिन क्या होगा, इन दोनों का रेशियो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। किसकी इक्वल होगा, जो फर्स्ट का W1/E1 आया है जिसकी इक्वल W2/E2 भी उसी की इक्वल आएगा। और अगर दो की जगह 3 सेल है, 4 सेल है, तो W3/E3 भी कांस्टेंट के इक्वल आएगा। ठीक है, तो अपने पास इक्वेशन क्या आ जाएगी, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड हमारे पास क्या आ गया, W1/E1 मान लिए किसके बराबर है, 2 के, और ये भी 2 के बराबर, तो ये क्या हो जाएंगे, आपस में इक्वल हो जाएंगे, W2/E2 के। अगर ये बात समझ में नहीं आई तो मैं एक बात बहुत सिंपली समझाता हूं। देखिए ये क्या है, ये क्या कह रहा है, A अगर B के इक्वल है, ठीक है, और C भी B के इक्वल हो गया, तो A C के इक्वल हो जाएगा, यही तो होगा, ये चीज तो बताइए। ये किसके लिए होगा, 2 सेल के लिए। ठीक है, ये हमने किसके लिए निकाला, 2 सेल के लिए। अगर 2 से ज्यादा सेल प्रेजेंट हो, इफ मोर देन कितने, 2 electrolytic cells are connected, electrolytic cells are connected in series, connected in series। ठीक है, अच्छा तब क्या हो जाएगा, तब क्या हो जाएगा, देखिएगा जितने भी कनेक्टेड, जैसे W1/E1 किसके बराबर हो जाएगा, W2/E2, और किसके बराबर हो जाएगा, W3/E3। इसी तरीके से जितने भी सेल कनेक्टेड है, ये आपस में क्या होगा, इनका रेशियो W मतलब कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट या लिबरेटेड अपॉन इक्विवेलेंट वेट का जो रेशियो होगा वो सबके इक्वल होगा, आपस में क्या होगा, ये इक्वल होगा। ठीक है, इस चीज को जल्दी से लिखिए, फिर इस पर करते हैं क्या, मजेदार से न्यूमेरिकल्स। बहुत सारे न्यूमेरिकल आपका वेट कर रहे हैं, तो जल्दी नोट करिए, फिर न्यूमेरिकल्स करते हैं। चलिए बच्चा, सबसे पहला क्वेश्चन हम फैराडेज के लॉस पे देख लेते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ एल्यूमिनियम डिपॉजिटेड when 9.65 into 10 to the power 3 कूलम चार्ज इज पास थ्रू दी AlCl3 सॉल्यूशन। ठीक है, अब अपने पास सबसे पहले क्या करना है, अपने को फॉर्मूला याद करना है। फैराडे का फर्स्ट लॉ का जो फॉर्मूला है उसी का ही क्या है, एक्सटेंशन वर्जन है उसका, फैराडेज का सेकंड लॉ का फॉर्मूला। तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आपके क्या है, फर्स्ट लॉ से रहेंगे, सेकंड लॉ से भी रहेंगे, लेकिन फर्स्ट लॉ से ज्यादा क्वेश्चन रहेंगे। ये किसका क्वेश्चन है, फर्स्ट लॉ का, क्योंकि इसमें 2 सेल नहीं आ रहे, सिंगल सेल है। ठीक है, तो W हमारा किसकी इक्वल है, Z इंटू I या Z इंटू Q के। ठीक है, यहाँ पे Q है, चार्ज दे रखा है, I और T की फॉर्म में क्वेश्चन में नहीं दिखा, इसलिए हमने इसको यूज करा, W इज इक्वल टू Z इंटू Q। अब W हमें क्या करना है, बताना है, Z हमें पता करना है क्या है, और Q उसमें गिवन है। Q क्या इतना गिवन है, गिवन दे रखा है, अपना चार्ज कितना है, 9.65 इंटू 10 टू द पावर 3 कॉल। चलिए Z निकालते हैं सबसे पहले। Z किसकी इक्वल होगा, क्या होता था, मोलर मास M अपॉन N इंटू F। सही है बात। अब यहाँ पे मोलर मास किसका होना चाहिए, एल्यूमिनियम का। एल्यूमिनियम का मोलर मास कितना होता है, 27। N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कैसे पता करेंगे, तो यहाँ पर देखिए, AlCl3 का सॉल्यूशन है, तो AlCl3 के सॉल्यूशन में एल्यूमिनियम कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा, एल्यूमिनियम होगा 3+ ऑक्सीडेशन स्टेट में। अब अगर ये 3 इलेक्ट्रॉन ले ले तो ये क्या बना देगा, एल्यूमिनियम बना देगा। ठीक है, एल्यूमिनियम सॉलिड बना देगा, ये एक्वस फॉर्म में दे रखा है। सही है बात। तो नंबर ऑफ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो रहे हैं, 3 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं। यहाँ पे देखिए N क्या है, 3, तो हमने क्या कर दिया, N की जगह 3 लिख दिया। F की वैल्यू सबको पता है 96500, और एब्सोल्यूट वैल्यू लिखेंगे तो कितनी, 96487 कूलम पर मोल, कूलम पर मोल। ठीक है, तो इसको बस सीधे सीधे लिख दिए, तो ये आपका 27 कट गया, कितना आ गया, 9/96500। अब इसको वैल्यू को सीधे सीधे पुट कर दिए ऊपर, तो हमारा W कितना आ जाएगा, W है अपना Z इंटू Q। Z की वैल्यू कितनी है, 9/96500। Q कितना है अपना, 9.65 इंटू 10 की पावर 3 यानी कि इंटू 1000। तो मैं मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं, तो ये क्या आ जाएगा, 9650। इसमें 1000 का मल्टीप्लाई कर दिया है सिंपली, 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, 965 से 965 1 टाइम्स, तो अपने पास क्या बचा, 10। अपना क्या आ गया, 9/10 विच इज इक्वल टू 0.9 ग्राम। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कितना डिपॉजिट होगा, 9 ग्राम। ठीक है, जल्दी से नोट करिए, फिर सेकंड क्वेश्चन की बात करेंगे।
तो ये तो हो गया आपका एक तरीका। इसका एक और तरीका होता है, उसको बोलते हैं यूनिटरी मेथड, अल्टरनेट मेथड और देख लिए। लेकिन अल्टरनेट मेथड का एक थोड़ी सी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कि अगर अल्टरनेटिव यानी कि यूनिटरी मेथड से आप क्वेश्चन सॉल्व करने और आपका फाइनल आंसर सही है तो सीबीएसई या फिर यूपी बोर्ड में आपको पूरा नंबर मिलेगा। अगर सही नहीं है तो वो स्टेप वाइज मार्किंग का नंबर तुमको नहीं देगा, क्योंकि बोर्ड्स क्या चेक करते हैं कि आपने फॉर्मूला लिखा है, गिवन लिखा है, फॉर्मूला लिखा है, उसमें वैल्यू पुट करी है, आंसर निकाला है। आंसर अगर गलत आएगा तो उसका आधा नंबर काटेंगे। लेकिन अगर आपने फॉर्मूला नहीं लिखा, गिवन वैल्यूज नहीं लिखी, कुछ अलग तरीके से यूनिटरी मेथड से यूज कर रहे हो, तो वो आपका फाइनल आंसर देगा। सही है, पता उसे भी यूनिटरी मेथड से भी हो जाता है, तो वो एग्जाम नंबर पे भी डिपेंड करता है। हो सकता है वो आपको नंबर दे दे, वरना मोस्ट प्रोबेबली क्या है वो नंबर नहीं देगा, क्योंकि उसमें फॉर्मूला यूज नहीं होता है। तो ये थोड़ा रिस्की है। आप कोशिश करिए इसको नीट या मेंस में यूज करें, क्योंकि ये फॉर्मूला क्या है, जब आपके मल्टीपल सेल्स यानी कि कनेक्टेड इन सीरीज होते हैं सेल्स, फैराडेज के सेकंड लॉ पे बहुत कारगर साबित होता है। अदरवाइज इजी ये है, ये वाला फॉर्मूला, जब आपका फर्स्ट लॉ के क्वेश्चंस आ रहे हो। ठीक है, देखिए भाई अल्टरनेट मेथड देखिए इसका। अल्टरनेट मेथड यूनिटरी मेथड भी बोलते हैं, जो अपन ने 6-7 क्लास में पढ़ा है वैसे ही है, ज्यादा टफ नहीं है ये, बहुत सिंपल सा यूनिटरी मेथड। देखिए भाई अल्टरनेट मेथड में सबसे पहले क्या करते हैं, हम एक इक्वेशन बनाते हैं। आयंस कितने इलेक्ट्रॉन लेके सॉलिड की फॉर्म में, मेटल की सॉलिड फॉर्म में जा रहा है। जैसे यहाँ पर अगर मैं देखूं तो एल्यूमिनियम थ्राइस पॉजिटिव से 3 इलेक्ट्रॉन लेके एल्यूमिनियम सॉलिड बनाता है। ठीक है, सिंपल सी बात है। अपने इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन से एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन लेता है। ये बात हुई एक एटम की। अगर मैं 1 मोल एटम की बात करूंगा तो 3 मोल इलेक्ट्रॉन लेके ये 1 मोल एल्यूमिनियम बनाएगा। ठीक है, 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज की अगर मैं बात करूं, ये कितने 3 मोल इलेक्ट्रॉन चार्ज है। 1 मोल इलेक्ट्रॉन चार्ज की बात करूं तो वो किसकी इक्वल होता है, हमने पहले भी बताया था 1 फैराडे की। ठीक है, तो ये 3 मोल इलेक्ट्रॉन किसके बराबर होगा, 3 फैराडे के। 3 फैराडे से 1 मोल एल्यूमिनियम बन रहा है। 1 फैराडे से कितना बनेगा, 1/3 मोल। सही है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस बताना है। अब ये जो चार्ज दे रखा है इसे फैराडे में कन्वर्ट कर लिए, 9.65 × 10⁻³ अपॉन 9650 9650 अपॉन 9650 1/10 फैराडे। ठीक है, फैराडे में कन्वर्ट हो गया। 1 फैराडे से 1/3 मोल बनता था, तो 1/10 फैराडे से कितना बनेगा, 1/3 × 10 फैराडे, सॉरी 1/10 मोल। ठीक है, अब 1 मोल एल्यूमिनियम का वेट कितना होता है वो बता दिए, 1/3 × 10 × 27। 3 से 27 कट गया, 9/10 विच इज इक्वल टू 0.9 ग्राम। ये इसका सेकंड अल्टरनेट मेथड हो गया। चाहे इससे कर लिए चाहे इससे कर लिए, लेकिन इसका फाइनल आंसर निकालना, करेक्ट निकालना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसमें क्या है आपका फॉर्मूला इन्वॉल्व नहीं है। इसमें फॉर्मूला इन्वॉल्व है तो आपको स्टेप वाइज मार्किंग मिल जाएगी। अगर लास्ट में आंसर गलत हो गया, कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई, तो हाफ नंबर कटेगा, बाकी फुल मार्क्स मिलेगा। इसमें ऐसा नहीं होने वाला है। ठीक है, अब जो भी पसंद है आपको वो कर लिए। अब बढ़ते हैं किसकी तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसको नोट करिए। चलिए बच्चा लोग सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट द वेट ऑफ Fe डाई पॉजिटिव एंड Fe थ्राइस पॉजिटिव आयन रिड्यूस्ड व्हेन 1.5 फैराड चार्ज पास थ्रू देम। ठीक है, तो क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा ये देखिएगा, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है अपना। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं इसका फर्स्ट पार्ट कि Fe डाई पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन लेके क्या बनता है, Fe बनता है सॉलिड में। ठीक है भाई, ये है अपने पास फैराडे का फर्स्ट फॉर्मूला क्या होता है, W = Z × I × T। ठीक है, या फिर क्या होता है Z × Q। Q क्यों लिख दिया, क्योंकि इसमें चार्ज दे रखा है वो भी फैराड में। ठीक है, तो अगर हम इसको लिखेंगे, Z को कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा, Fe का मास कितना होता है 56 मोलर मास अपॉन क्या होता था N × F। N किसमें है, N क्या होगा यहाँ पर, नंबर ऑफ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन है, तो N कितना हो गया 2। F एज इट लिख देंगे, क्योंकि चार्ज जो हमने यहां लिया है वो फैराडे में ही लिया है, उसको चेंज हमने नहीं किया है, जैसा लिखा है वैसे के वैसे हमने लिख दिया। ठीक है भाई,
फेरेडे से फेरेडे कैंसिल आउट हो गया, 2 से ये कैंसिल आउट होगा, कितना आएगा 2 16 के 28, 28 इंटू 1.5 विच इज इक्वल टू 42 क्या चीज ग्राम। फर्स्ट पार्ट ये सॉल्व हो गया। सेकंड देखिएगा इसी का, अब क्या हो रहा है Fe थ्राइस पॉजिटिव यानी कि ट्राई पॉजिटिव से Fe सॉलिड बन रहा है, तो ये कैसे सॉल्व होगा, इसमें सिर्फ N चेंज हो जाएगा, 3 इलेक्ट्रॉन लेकर सॉलिड बना दिया। देखिए भाई W क्या होगा, Z इंटू क्यू, जो ऊपर करा है N की जगह सिर्फ 3 कर देना एज इट है, ऊपर क्या करा था 56 बाई N की जगह 3 कर दिया इंटू F। चार्ज कितना है 1.5 फेरेडे, फेरेडे से फेरेडे कैंसिल आउट हो गया, 3 से 1.5 0.5 टाइम्स 56 इंटू 0.5 कितना होता है 28, 56 का हाफ कर दो, ठीक है 28 ग्राम। ये आपका क्वेश्चन सॉल्व, जल्दी से नोट करिए, फिर क्वेश्चन 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर, चलिए भाई थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है, हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी इज रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 5.12 किलोग्राम एल्यूमिनियम बाय द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ AlCl। इसमें क्या करा है, W दे दिया है, उसने पूछा है Q क्या है, भाई Q बता दिए, तो कैसे होगा सॉल्यूशन, बहुत ही सिंपल, W इज इक्वल टू Z इंटू Q, पहली बात। अब यहाँ पर रिएक्शन क्या होगी, अगर मैं बात करूं एल्यूमिनियम थ्राइस पॉजिटिव से 3 इलेक्ट्रॉन लेकर क्या बन रहा है, एल्यूमिनियम सॉलिड बन रहा है, AlCl3 है ना, एल्यूमिनियम थ्राइस पॉजिटिव की स्टेट में तो होगा, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी उसकी 3 पॉजिटिव, ठीक है सही। तो W कितना है 51.2 किलोग्राम में दिया, उसे ग्राम में कन्वर्ट कर लिए 5120 ग्राम। Z की वैल्यू कैसे निकलेगी, मोलर मास, एल्यूमिनियम का मोलर मास कितना होता है 27 अपॉन क्या करेंगे N कितना है 3 इंटू F मैं ही में लिख दे रहा हूं, चाहे तो कॉलम में कन्वर्ट कर लिए, चाहे बाद में कर लिएगा। चलिए कॉलम में कन्वर्ट कर दें क्या, नहीं चलिए ऐसे ही करते हैं। जो आंसर आएगा वो किस में आएगा, फेरेडे में आएगा। उसके बाद अगर वो कॉलम में या फेरेडे में, उसने किस में बोला नहीं है, तो हम फेरेडे में ही निकाल दे रहे हैं। तो देखिए 3 से ये 9 टाइम्स, Q हमारा कितना आ जाएगा 5120 बाई 9 फेरेडे। अगर डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 45,568.88 फेरेडे, ठीक है। ये आपका Q आ गया किसमें, फेरेडे में। अगर आपको कूलम में कन्वर्ट करना है तो क्या होगा, Q इज इक्वल टू 56.88 इंटू क्या करेंगे, फेरेडे कितने कॉलम के बराबर होता है 96500। वेरी गुड बेटा, 96500, या फिर अगर एग्जैक्ट वैल्यू की बात करेंगे तो कितना 96487, लेकिन अप्रोक्स में चल जाता है। ये जो भी आएगा आंसर वो किस में आ जाएगा, कॉलम में, ठीक है। ये मल्टीप्लाई खुद कर लिया। चलिए जल्दी से नोट